तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो। मनमोहक मुस्कान, आंखों में कशिश, चेहरे पर मासूमियत और भारतीय ट्रेडिशनल चेहरा। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। 1990 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर चमक बिखेरने वाली वो अभिनेत्री जिन्होंने परदेस की देसी लड़की का किरदार निभाकर दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया। वो सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं रहीं बल्कि मॉडल और वीजे के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। काश मैं भी मॉडल बन सकती। मुझे गोरा कर दो, मेरा अरमा पूरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय जैसी अभिनेत्रियों से तुलना की जाने वाली ये एक्ट्रेस क्यों अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गईं और इन्हें फिल्में मिलनी ही बंद हो गईं? कमाल है ना, लंदन में रहने के बावजूद आज तक हमने अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, और यहाँ की औलाद इस कदर बदतमीजी से पेश आती है। क्या आपको पता है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ये एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गई थीं और इनके चेहरे में शीशे के 50 छोटे टुकड़े घुस गए थे, जिसने इनकी शक्ल को बिगाड़ कर रख दिया। छोटी बात, ये छोटी बात है, छोटी बात है, ये छोटी बात है। और क्या आप यकीन करेंगे कि जिस डायरेक्टर ने इन्हें फिल्मों में लॉन्च किया, इन्हें स्टार बनाया, उसी को डिच करने के आरोप इन पर लगे और झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। कैसा विश्वास? इस शब्द का मतलब भी जानती हो तुम? विश्वास ही तो किया था कि मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी। विश्वास करके ही नेहा का प्यार मैंने तुमसे बांटा था, लेकिन तुमने तो हमेशा मेरा विश्वास तोड़ा है। तो क्यों इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस को प्यार में बार बार धोखे खाने पड़े? कैसे कैंसर ने इनकी जिंदगी इस कदर तबाह कर दी कि ये बुरी तरह से टूट गईं? और क्यों इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर लड़कियों के साथ भेदभाव के आरोप लगाए? बताएंगे इनकी जिंदगी के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता चया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 1990 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री करने वाली हसीन एक्ट्रेस महिमा चौधरी की। पहले कभी, हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा। महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर 1973 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। इनका वास्तविक नाम रितु चौधरी था। इनके पिता उत्तर प्रदेश के रहने वाले जाट परिवार से थे और मां नेपाल मूल की थीं। हालांकि इनके पेरेंट्स के नाम और प्रोफेशन के बारे में ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। इनकी एक बहन थी आकांक्षा चौधरी और एक भाई भी थे सिद्धार्थ चौधरी। महिमा चौधरी ने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई दार्जिलिंग के ही डाउन हिल स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए वहीं के लोरेटो कॉलेज में एडमिशन ले लिया। साल 1990 में महिमा को मॉडलिंग का शौक हुआ और इन्होंने इसके लिए कोशिश शुरू कर दी। इन्होंने दार्जिलिंग में एक स्थानीय मॉडलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसे जीत भी लिया। महिमा चौधरी मुंबई गईं और यहाँ इन्हें कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट में काम करने का मौका मिला। इसके साथ ही इन्हें कुछ एंडोर्समेंट भी मिले और इन्हें कुछ विज्ञापनों में भी काम करने का मौका मिला। इनमें सबसे खास रहा पेप्सी का एड, जिसमें ये आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ नजर आईं और ये बेहद मशहूर हुआ। I'm your new neighbor. Can I have a layer Pepsi? Yeah, sure. और कुछ चलेगा? नहीं, पेप्सी नहीं है तो। ना, no problem. ये लहर पेप्सी। That must be Sanju. संजू? हाय। महिमा ने तब एक म्यूजिक चैनल में वीडियो जॉकी के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। इन्हीं विज्ञापनों और एंकरिंग को देखकर इनको कई फिल्म मेकर्स ने अप्रोच किया, जिनमें मणिरत्नम, फिरोज खान और विधु विनोद चोपड़ा जैसे नाम शामिल रहे। लेकिन महिमा ने शुरुआत में काम करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि इन्हें लगता था कि ये अभी फिल्मों के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ समय बीता और इन्हें सुभाष घई ने भी पहली बार देखा और अपने ऑफिस बुलवाया।
तब सुभाष घई अपने मुक्ता आर्ट्स प्रोडक्शन के अंतर्गत फिल्म परदेस बनाने की तैयारी कर रहे थे और इसके लिए तब तक लगभग 3000 लड़कियों का ऑडिशन लिया जा चुका था। महिमा उनसे मिली और उनका ऑडिशन भी लिया गया और उसी दिन इन्हें फाइनल करके आगे किसी और के ऑडिशन को रोक दिया गया। सुभाष घई साहब ने ही इनका नाम ऋतु से बदलकर महिमा कर दिया क्योंकि वो एम लेटर को अपने लिए लकी मानते थे और माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री और मनीषा कोइराला जैसी अभिनेत्रियों को लॉन्च कर सफलता का स्वाद भी चख चुके थे। खैर, महिमा की खुशी का ठिकाना नहीं था जब इन्हें पता चला कि ये शाहरुख खान की हीरोइन बनी हैं। बताते हैं कि ये तब काफी नर्वस थीं और शूटिंग पर अगले 12-13 दिन तक शाहरुख का इंतजार करती रहीं। आखिरकार वो आए और परदेस में गंगा की भूमिका निभा रही महिमा ने पूरी एक्साइटमेंट के साथ काम करना शुरू किया। हम जानते हैं कि राजीव को दीवाना हमने नहीं, आपके प्रयत्नों ने बनाया है। आप राजीव के दोस्त हैं, उसके भाई हैं, लेकिन कुछ रिश्ता हमारे तुम्हारे बीच भी बन चुका है। इस फिल्म में अपूर्व अग्निहोत्री, अमरीश पुरी और आलोक नाथ की भी अहम भूमिका थी। साल 1997 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने देश परदेश में बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए। तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो, तेरी इसमें महिमा के किरदार को भी खूब पसंद किया गया और इनकी खूबसूरती और मासूमियत के दर्शक कायल हो गए। हम चाहेंगे आप भी सिगरेट पीना बंद कर दें। पता है, गुंडा लगता है आदमी सिगरेट पीता हुआ। छोड़ दें? छोड़ दो। छोड़ दिया। पता है तुम बहुत बुरे हो। अब भी बुरा हूं? नहीं। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार के अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन महिमा के इस ड्रीम लॉन्च में कुछ ग्लिचेस भी थे। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि महिमा चौधरी और सुभाष घई के बीच मामला इतना बिगड़ गया कि ये बात कोर्ट तक जा पहुंची। हालांकि विस्तार से इसकी चर्चा आगे के विवादित सेक्शन में हम करेंगे। फिलहाल बात करते हैं इनके फिल्मोग्राफी की। तो परदेस फिल्म को मिली जबरदस्त कामयाबी के बाद महिमा को नेक्स्ट ईयर यानी 1998 में साल का लक्स चेहरा बनने का मौका मिला, जो कि एक बड़ी उपलब्धि थी। And the winner is Mahima Chaudhary. Thank you very much, Lux. And Hindustan Leaders, I feel in heaven with this compliment. तो साथ ही इन्हें कई फिल्में भी मिल गईं, जिनमें साल 1999 में इनकी 4 फिल्में रिलीज हुईं, एक तेलुगु और 3 हिंदी। इनमें से एक थी दिल क्या करे, जिसमें अजय देवगन और काजोल इनके साथ थे। क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलो, पकड़े जाते हो। जब से आए हो मुझे ठीक से देखा भी नहीं। दूसरी फिल्म रही दाग द फायर, जिसमें इनके अलावा संजय दत्त और चंद्रचूड़ सिंह नजर आए। दीवाना ना जाने कब खो गया। इस फिल्म में महिमा का डबल रोल था और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर औसतन ठीक ठाक बिजनेस किया। इस फिल्म के लिए महिमा को आलोचकों की काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इस साल की इनकी तीसरी फिल्म रही प्यार कोई खेल नहीं, जिसमें इनके अलावा सन्नी देओल और अपूर्व अग्निहोत्री लीड रोल में थे। साल 2000 में भी महिमा की 4 फिल्में आईं, जिनमें एक थी हिट फिल्म धड़कन, लेकिन इसमें इनका रोल काफी छोटा था। हाँ, इनका एक गाना जरूर हिट रहा। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में। दूसरी फिल्म रही दीवाने, जिसमें इनके अपोजिट हीरो थे अजय देवगन और इसमें भी ये को एक्ट्रेस ही थी। इस साल की इनकी तीसरी फिल्म रही कुरुक्षेत्र, जिसमें संजय दत्त इनके अपोजिट थे। और चौथी फिल्म रही खिलाड़ी 420, जिसमें ये अक्षय कुमार के साथ नजर आईं। जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है, ये न
इसके बाद इन्होंने कुछ फिल्मों में काफी चैलेंजिंग किरदार भी निभाए, जिनमें साल 2001 की फिल्म लज्जा सबसे खास रही। वो तो ठीक है, लेकिन अब इसका क्या करें? किसी को पता चल गया मेरे कमरे में दो मर्द घुस आए, एक खड़ा है एक पड़ा है, तो लोग क्या कहेंगे? डोंट वरी। इस फिल्म में ये एक दमदार किरदार में नजर आई, जहां ये दहेज प्रथा के खिलाफ अपनी शादी तोड़ देती हैं, लेकिन अपने पिता का सिर लालचियों के सामने झुकने नहीं देती। इस दमदार भूमिका के लिए इन्हें काफी सराहा गया। तू पागल, तेरा सारा खानदान पागल, लालची बुढ़िया, कांजीवरम की कांजी हाउस की भैंस। शुक्र कर मैं तेरी बहू नहीं बनी, वरना जलकर मरती तू किचन में और तेरा फोटो छपता अखबार में। साल 2002 में महिमा अदनान सामी के एक एल्बम में जलवे बिखेरती नजर आईं। इसके बाद साल 2001-2 में महिमा ये तेरा घर ये मेरा घर, ओम जय जगदीश और दिल है तुम्हारा जैसी फिल्मों में नजर आईं, लेकिन इनमें इनके किरदार कुछ खास नहीं रहे। इसने मुझे गिरने से बचाया। हाय, अंजनी, शालू की बहन। साल 2003 की बागवां और एलओसी करगिल जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में इनका रोल बेहद छोटा ही रहा और इन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा महिमा की आगे की कुछ और फिल्मों की बात करें तो दोबारा, जमीर, कुछ मीठा हो जाए, सहर, सौतन और सैंडविच जैसी फिल्में आईं, जिनमें इनका रोल बिल्कुल भी असरदार नहीं कहा जा सकता। ओ जी, जब सीन समझाने जाओ ना तो ऐसे क्लीन शेवन मत जाना, थोड़ी ना क्यों दाढ़ी शाड़ी बढ़ा लेना और थोड़े बाल शाल पे खेल लेना। ओ क्यों? ओ जी, किसी हीरोइन का दिल आप पे आ गया तो हाय रब्बा, मेरी तो डेथ हो जाएगी। तो वहीं कुड़ियों का जमाना है, सरहद पार और होम डिलीवरी जैसी फिल्में इनकी गलत चॉइस मानी गईं, जिससे इनके करियर को काफी नुकसान हुआ। कुड़ियों का है जमाना, ये कुड़ियों का है जमाना, कुड़ियों का है। महिमा चौधरी ने साल 2008 में फिल्म गुमनाम द मिस्ट्री में काम किया और अगले लंबे वक्त के लिए पर्दे से गुमनाम ही हो गईं। तुम्हें चाहती हूँ मैं, चाहत से ज्यादा ये रब जान। इसके 7 साल बाद ये सीधे साल 2015 में आई फिल्म मुंबई गैंगस्टर में एक गैंगस्टर की पत्नी के रूप में नजर आईं। अब अपनी आंखें बंद कर। क्यों? क्योंकि कुछ फड्डे खुली आंखों से समझ नहीं आते। और इसके अगले साल यानी 2016 में ये एक बंगाली थ्रिलर फिल्म डार्क चॉकलेट में दिखीं। रीना वाज किल्ड दैट डे। रामचरण और शादाब ने मिलकर उसको मार डाला, मैं भी साथ थी। प्लान के मुताबिक रीना को नेशनल कॉलेज के साथ। छोटे पर्दे पर किए इनके काम की बात करें तो साल 2008 में महिमा ने जलवा 4-2 का 1 शो जज किया था। फिर साल 2012 में छोटे मियां शो की जज रहीं और साल 2014 में टीवी रियलिटी शो टिकट टू बॉलीवुड को जज किया, जो एनडीटीवी प्राइम पर प्रसारित हुआ था। महिमा की पर्सनल लाइफ की चर्चा करें उससे पहले चलिए आपको बताते हैं वो घटना जो महिमा की जिंदगी में बेहद दर्द और परेशानियों की वजह बनी। दरअसल ये घटना साल 1999 में फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग के दौरान की है। महिमा एक दिन कार से शूटिंग के लिए जा रही थीं, तभी रॉन्ग साइड से आ रहे एक मिल्क वैन ने इनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। महिमा के शरीर में कहीं और तो चोट नहीं आई, लेकिन खिड़की के पास बैठे होने की वजह से इनके चेहरे में शीशे के ढेर सारे टुकड़े जा घुसे। इन्हें आनन फानन में बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, क्योंकि यहीं पर शूटिंग चल रही थी। लेकिन फिल्म में इनके साथ काम कर रहे हीरो अजय देवगन ने कहा कि सही इलाज के लिए इन्हें मुंबई ले चलते हैं, जहां मेरी पहचान के अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। मुंबई में लंबे समय तक इनके चेहरे का इलाज चलता रहा और जब ये थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी तो शूटिंग पूरी करने के लिए फिल्म के सेट पर पहुंची, क्योंकि इनका सिर्फ 1 दिन का ही शूट बचा हुआ था और ये अपनी वजह से फिल्म को लेट नहीं करना चाहती थीं। मुझे नेहा भी चाहिए। तुम्हें मुझ पे भरोसा है? मैं नेहा के बगैर नहीं रह सकती। नहीं, एक बार पहले भी खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती अपनी बच्ची में। हालांकि तब इनके चेहरे के निशान पूरी तरह से नहीं गए थे और दूर से कुछ मीडिया वालों ने इनकी फोटो खींच ली और स्टार डस्ट मैगजीन ने उसे छाप दिया।
उस खबर की हेडलाइन थी वी कैन एक्चुअली कॉल हर स्कारफेस। स्कारफेस का शाब्दिक अर्थ होता है जिसके चेहरे पर जलने, कटने या छिलने के निशान हों। इस खबर से महिमा बेहद आहत हुई और आगे आने वाले इनके करियर पर भी इस खबर का बुरा असर हुआ। हालांकि बाद में धीरे धीरे ये निशान ठीक हो गए। Like when I had my accident, they came to the set when nobody was allowed, and they took a shot from far because I still had the scars, and they put a picture on Stardust, and they wrote that Mahima's had an accident, and we can finally call her. She's got scars all over her face, and we can actually call her Scarface. It still hurts me. चलिए बात करते हैं महिमा की पर्सनल लाइफ की। तो बात चाहे प्यार की हो या फिर शादी की, महिमा के केस में ये दोनों ही सक्सेसफुल नहीं रहे। इनका बार बार दिल टूटा और आज भी ये अपनी जिंदगी में अकेली हैं। महिमा चौधरी जाने माने स्पोर्ट्समैन लिएंडर पेस को डेट कर रही थीं, जो एक इंटरनेशनल फेम टेनिस खिलाड़ी थे। दोनों का प्यार परवान पर था और शादी की खबरें भी बीच बीच में आती रहती थीं। महिमा उनके साथ घर बसाना चाहती थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने महिमा को तोड़कर रख दिया। दरअसल इनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स ने इन्हें बताया कि लिएंडर पेस तो इनके साथ साथ रिया पिल्लई के साथ भी रिलेशनशिप में हैं। ये वही रिया हैं जो संजय दत्त की पत्नी थी। खबरों के मुताबिक लिएंडर जब विदेश दौरे पर जाते तो रिया की भी सेम फ्लाइट में बुकिंग कराते और वहां जाकर दोनों एक ही होटल में रुकते थे। महिमा को जब इस धोखे के बारे में पता चला तो ये बुरी तरह से टूट गईं, लेकिन साथ ही लिएंडर से भी रिश्ता तोड़ लिया और जीवन में आगे बढ़ी। कुछ समय तक जिंदगी में अकेले रहने के बाद महिमा चौधरी ने नवंबर 2006 में अचानक आर्किटेक्ट बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी कर ली। बॉबी इनके पहले भी एक शादी कर चुके थे और उनके 2 बच्चे भी थे। बाद में उनका डिवोर्स हो गया था। महिमा और बॉबी की शादी के अगले साल यानी 2007 के जून में इस कपल को एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम आरियाना रखा गया। लेकिन फिर इस कपल के बीच झगड़े होने लगे और वो इस कदर बढ़ गए कि मानसिक तनाव की वजह से 2 बार महिमा का मिसकैरेज हो गया। आखिरकार महिमा को ये समझ में आ चुका था कि ये रिश्ता ज्यादा आगे तक चलने वाला नहीं है और उन्होंने पति से अलग होने का फैसला किया। साल 2011 में वो बेटी को लेकर अलग रहने लगी और बेटी की परवरिश, उनकी कस्टडी को लेकर कोर्ट में केस भी हो गया। हालांकि ये कोर्ट केस लंबा चला और आखिरकार बेटी मां के ही हिस्से आई। फिर साल 2013 में कोर्ट में महिमा का तलाक भी हो गया। तब से इन्होंने अपनी बेटी की परवरिश अकेली ही की। हाँ, इस झगड़े और तनाव में महिमा इस कदर परेशान रही कि खुद पर ध्यान नहीं दे पाई और इनका वेट काफी बढ़ता चला गया। इसका असर इनके करियर पर भी पड़ा और इन्हें अच्छी फिल्में मिलने भी बंद हो गईं। चलिए अब बात करते हैं महिमा चौधरी से जुड़े विवादों की। तो महिमा सबसे पहले विवाद में तब आई जब सुभाष घई के साथ इनके मतभेद की खबर सामने आई। सब जानते हैं कि महिमा को फिल्मों में सुभाष घई ने ही ब्रेक दिया था। साथ ही फिल्म रिलीज के बाद भी उन्होंने महिमा के करियर के ग्रोथ में काफी हेल्प की थी। यहाँ तक कि इनके इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो ज्यादातर मौजूद रहते थे और उसे हैंडल करने की ट्रेनिंग देते थे। सिमी गरेवाल के शो में जहां सभी अपने पार्टनर्स के साथ जाते हैं, वहीं महिमा और सुभाष घई साथ देखे गए थे। बताया जाता है कि महिमा और सुभाष के बीच 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जो 5 साल का था। यानी इन्हें 5 साल में सुभाष साहब की 3 फिल्में करनी थी। पहली फिल्म के लिए इन्हें 5 लाख, दूसरी फिल्म के लिए 7 लाख और तीसरी के लिए 10 लाख रुपए मेहनताना मिलने थे। इस बीच ये सुभाष घई के परमिशन के बिना कोई फिल्म, एड या शो नहीं कर सकती थीं और यदि ये ऐसा करती तो इन्हें अपनी इनकम का 35% सुभाष घई की मुक्ता आर्ट्स को देना पड़ता। लेकिन महिमा ने दूसरे प्रोजेक्ट करने शुरू कर दिए और सुभाष घई को उनके 35% पैसे भी नहीं दिए। फिर तो बात इतनी बढ़ गई कि सुभाष घई कोर्ट चले गए और महिमा को कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज के मुताबिक चैलेंज कर दिया। आखिरकार महिमा को यह समझ में आ गया कि इस फाइट में नुकसान इनका ही है। तो वहीं सुभाष घई भी ज्यादा छीछा लेदर होता देख इस मामले में अब सुलह चाहते थे। इस तरह से दोनों पार्टी ने कोर्ट से बाहर सुलह कर ली। लेकिन इस इंसिडेंट से सुभाष घई इतने ज्यादा हर्ट हो गए कि उन्होंने आगे कभी भी महिमा चौधरी के साथ काम नहीं किया और उनकी अगली आने वाली फिल्म ताल में भी उन्होंने महिमा को हटा दिया और इनकी जगह पर ऐश्वर्या राय को कास्ट कर लिया।
वहीं महिमा से जुड़े एक और विवाद की बात करें तो कुछ दिन पहले ही इनका एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था, जिस वीडियो में इन्हें सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से पैसे लेकर उनके फेवर में ट्वीट करने का ऑफर स्वीकार करते सुना जा सकता है। वहीं कुछ साल पहले महिमा के स्विस बैंक अकाउंट होने की खबरें मीडिया में आईं और इसे लेकर ये खबरों में छाई रहीं। हालांकि इसकी सच्चाई क्या थी, ये खुलासा नहीं हो सका। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद महिमा ने एक बयान दिया कि जिस तरह यशराज बैनर ने सुशांत का करियर खराब करने की कोशिश की, वैसे ही सुभाष घई मेरे साथ कर चुके हैं। यहां तक कि मुझे फिल्में ना मिलें, इसके लिए सुभाष घई ने दूसरे प्रोड्यूसर्स को मैसेज तक भेजे थे और मैगजीन्स में भी निकलवा दिया था कि महिमा के साथ कोई काम ना करे। 1998 और 1999 की ट्रेड मैगजीन में आप ये देख सकते हैं। तो वहीं सुभाष घई ने भी इस पर अपना रिएक्शन देते हुए एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू दिया और कहा कि ये तो रात गई बात गई वाली बात है। अब हम अच्छे दोस्त हैं और यही वजह है कि कुछ दिन पहले महिमा ने मेरे साथ कांची नाम की फिल्म भी की है और इस फिल्म के लिए महिमा ने मुझसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। कुछ दिनों पहले महिमा चौधरी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में फीमेल एक्टर्स के प्रति हो रहे बदलाव और पहले के हालातों पर अपनी राय रखी। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री अब उस लेवल पर जा रही है जहां फीमेल एक्टर्स को भी अच्छा मौका दिया जा रहा है। उन्हें बेहतर पार्ट्स, बेहतर पेमेंट, एंडोर्समेंट मिल रही है और वो बहुत पावरफुल पोजीशन में हैं। उनके पास पहले से ज्यादा लंबी और अच्छी जिंदगी है। साथ ही महिमा ने अपने समय में इंडस्ट्री की मानसिकता पर भी अपनी राय रखी और कहा कि हमारे समय में एक्ट्रेसेस को अपनी निजी जिंदगी को करियर की खातिर छुपाकर रखना पड़ता था। जिस समय आप किसी को डेट कर रहे हैं, लोग आपको अपनी फिल्म से बाहर रख देते थे क्योंकि उन्हें सिर्फ वर्जिन लड़कियां चाहिए होती थीं जिन्होंने कभी किस तक ना किया हो। इन बातों से महिमा के अंदर का वो दर्द भी छलक कर सामने आया कि कैसे अभी से लगभग 1 दशक पहले तक एक्ट्रेसेस को बहुत कुछ सहना और छुपाना पड़ता था और उनके साथ कितनी असमानता होती थी। महिमा ने इस इंटरव्यू में कहा कि आजकल लोग महिलाओं को अच्छी तरह के किरदार में अपनाते हैं, यहां तक कि मां या पत्नी बनने के बाद उनके रोमांटिक रोल्स भी स्वीकार किए जाते हैं। साल 2022 में महिमा चौधरी को ब्रेस्ट कैंसर होने का पता चला। इन्होंने इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया और इलाज के लिए अमेरिका चली गईं। साथ ही इन्हें इस हालत में भी अकेले ही अपनी बेटी की देखभाल भी करनी थी, पर महिमा ने हिम्मत नहीं हारी और सिचुएशन को हैंडल किया। एक दिन किसी काम के सिलसिले में जब अनुपम खेर ने इन्हें फोन किया तो उन्हें इसका पता चला। महिमा ने उनसे ये बात शेयर की और बेहद भावुक हो गईं। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर महिमा का वीडियो जारी करके ये जानकारी दी और उनके हौसले को सलाम किया। I don't know, it just gets emotional. That's okay. कीमोथेरेपी की वजह से इनके पूरे बाल झड़ चुके थे और इन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था, पर शायद यही जिंदगी है। कब किसे कैसे हालात से जूझना पड़ जाए कहना मुश्किल है। आज जो खूबसूरत है वो कल भी रहेगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए हमें महिमा की ये कहानी कहीं न कहीं बहुत कुछ सीख भी देती है। खैर, अच्छी खबर ये रही कि महिमा अमेरिका से अपना इलाज करवा कर लौटी और अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। फिलहाल की बात करें तो ये और इनकी बेटी मुंबई में ही रहती हैं, जो अब 15 साल की हो चुकी हैं और बिल्कुल अपनी मां की तरह ही ग्लैमरस नजर आती हैं। महिमा अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही हैं। Very sad, मेरा बहुत प्यारे दोस्त थे। कैंसर फ्री होने के बाद फिलहाल ये अनुपम खेर की मदद से फिल्मों में वापसी कर रहे हैं और बहुत जल्द द सिग्नेचर फिल्म में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में अनुपम खेर का भी अच्छा रोल है। महिमा को इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, महिमा चौधरी के करियर खत्म होने की वजहों पर अगर हम नजर डालें तो इसके कई पहलू सामने आते हैं, जिनमें इनकी पर्सनल लाइफ की मुश्किलें और इनका एक्सीडेंट होना तो वजह रहे ही, साथ ही बाद के सालों में जब इन्हें फिल्मों में काम मिलना कम हो गया तो इन्होंने कई गलतियां भी कर डाली, जिन्हें फिल्म एक्सपर्ट्स इनके करियर खत्म होने की बड़ी वजह मानते हैं।
जैसे इनका छोटे मोटे कार्यक्रमों में गेस्ट बनना, ढेर सारी फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस, फीता काटने जाना या सस्ते एंडोर्समेंट करना, तो कभी कभी इलेक्शन कैंपेन्स में बेवजह शामिल हो जाना, जो कि शायद पैसे की मजबूरी में किए गए होंगे। महिमा चौधरी ने एक बड़े बैनर के साथ फिल्मों में डेब्यू किया, कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, जिनमें शाहरुख खान, संजय दत्त, अजय देवगन, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, सभी का नाम शामिल रहा। सब कुछ तो ठीक ही था, फिर आखिर गलती कहाँ हो गई? महिमा चौधरी भारतीय खूबसूरती लिए बेहद अट्रैक्टिव नजर आती थीं। ये टैलेंटेड भी थीं और इनकी शुरुआत की कई फिल्में हिट भी रही थी। लेकिन आखिरकार गलती कहाँ हो गई कि इनको वो सफलता हासिल नहीं हो सकी जिसकी चाहत लिए हर एक्ट्रेस बॉलीवुड पहुंचती है? आपके इस पर क्या राय है? आप इनकी किस गलती को या किस सिचुएशन को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।